मार्केट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चली जाती है तो वो बेरिश फेज माना जाता है, और मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती है तो वो बुलिश फेज माना जाता है। अब यह मूविंग एवरेज कौन सी होती है, इसके लिए अधिकतर लोग 200 मूविंग एवरेज को सबसे आदर्श मानते हैं। उनका मानना ऐसा है कि अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चली जाती है तो लॉन्ग टर्म में प्राइस बेरिश हो जाती है। ठीक है, मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूँ। फिर वो कहते हैं कि अगर 200 EMA से ऊपर प्राइस चली जाती है, SMA या EMA 200 EMA या 200 मूविंग एवरेज से प्राइस अगर ऊपर चली जाती है तो लॉन्ग टर्म में प्राइस बुलिश हो जाती है। लेकिन केवल इतनी सच्चाई नहीं है, इसके आगे महत्वपूर्ण सच्चाई ये है कि क्या हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्रॉस करते हैं उसको बाई कर ले, क्या हम 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाते हैं उसको सेल कर दे। इसी कंडीशन में हमारा कई बार लॉस हो जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर खरीदते हैं, एक साल तक मार्केट कहीं नहीं जाता है, महीने 2 महीने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको महीने 2 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल तक रखते हैं, और 2 साल बाद फिर वो मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है, तो हमारा ये सारा होल्डिंग पीरियड बेकार चला जाता है। इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं, लॉन्ग टर्म का मतलब इतना लॉन्ग टर्म नहीं कि हमारे जीवन से भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो जाए। हमें उसके लिए एक शॉर्ट विधि होना चाहिए, और इस वीडियो में हम उसी शॉर्ट विधि के द्वारा आपको बताएंगे। जिस विधि को मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सभी तरह के मार्केट में कारगर करती है, सभी तरह के स्टॉक के अंदर ये कारगर हैं। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम आपको ऐसी विधि के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में पहले आपने सुना नहीं होगा, और आज आप सुनना भी है, और उस विधि पर आपको अमल भी करना है ताकि आपके ट्रेड लगातार प्रॉफिट में जाते रहें और आपको ऐसी स्ट्रेटजी मिले जिसके द्वारा आप अधिकतम प्रॉफिट कमा सकें। दोस्तों, हमारी ये विधि गोल्डन क्रॉस ओवर पर आधारित है। गोल्डन क्रॉस ओवर का मतलब होता है कि जब एक मूविंग एवरेज किसी पर्टिकुलर दूसरी मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देती है तब हमें बाई या सेल सिग्नल मिला करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 मूविंग एवरेज हैं, एक 10 दिन का मूविंग एवरेज और एक 21 दिन का मूविंग एवरेज। मेरा ऐसा मानना है कि जब मार्केट बुल फेज में होती है तो बुल फेज के दौरान 10 दिन की मूविंग एवरेज को कभी भी 21 दिन की मूविंग एवरेज को अच्छी तरह से काटना नहीं चाहिए। या अच्छी तरह से काटने का मतलब कि उसको काटने के बाद कुछ दिन उसके नीचे उसको सस्टेन हो जाना चाहिए, और दोबारा जल्दी से उसे उसके ऊपर आना नहीं चाहिए, तब वो अच्छी तरह से माना जाता है। तो आप किसी भी प्रकार का चार्ट देखिए, चाहे स्टॉक का चार्ट हो या इंडेक्स का चार्ट हो, हमेशा 10 मूविंग एवरेज को कभी भी 21 डे की मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ जाना चाहिए अगर ये बुल फेज में है, क्योंकि बुल फेज में चलती हुई मार्केट का यह प्राथमिक और सबसे फर्स्ट लक्षण होता है कि उसे अपने 10 दिन की मूविंग एवरेज को 21 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे कतई नहीं आना चाहिए। हम इस चार्ट में एक एक स्टेप के द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन कंडीशंस में क्या हुआ जब 10 दिन की मूविंग एवरेज 21 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आने की कोशिश करती हैं, और उन दिनों कैंडल स्टिक के पैटर्न किस प्रकार से काम कर रहे थे और हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे थे, वो इस वीडियो में हम जानेंगे और अच्छी तरह से उसको देखेंगे। यहाँ आपके सामने चार्ट का एक आइसोलेशन फॉर्म है। यहाँ पर पूरे चार्ट को हमने एक साथ नहीं दिखाया है, क्योंकि आप जब मार्केट में आप खुद भी काम करते हैं तो आपको एक साथ चार्ट देखने को नहीं मिलता। आपके पास अगले दिन कैंडल स्टिक बनती जाती है, मूविंग एवरेज चलता रहता है, और आपको उसी के अनुसार काम करना होता है। तो इसलिए हमने भी यहाँ पर पूरे चार्ट को कंसोलिडेशन मैंने दिखाकर यहाँ पर आइसोलेशन के द्वारा दिखाने की कोशिश की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है। यहाँ पर 10 दिन की मूविंग एवरेज को हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, और 21 दिन की मूविंग एवरेज को हमने यहाँ पर पिंक कलर से दिखाया गया है। अब यहाँ पर इतने से चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस दोनों मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी हैं, और 10 दिन की मूविंग एवरेज भी 21 दिन की मूविंग एवरेज को अच्छी तरह से काट चुकी है। अब यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सेलिंग प्रेशर का मतलब मार्केट का वह पॉइंट जहाँ पर अधिकतम लोग आउट हो जाते हैं, तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की दशा में लंबी सी मूवमेंट वाली कैंडल मिलती है। एक ऐसी कैंडल मिलती है जो बड़ी मूवमेंट वाली होती है। बड़ी मूवमेंट का मतलब उसकी बॉडी छोटी या कम हो सकती है, लेकिन उसकी विक बहुत लंबी होती है, और जब मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो अधिकांश मामलों में नीचे वाली उसकी जो शेडो हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं। और दूसरा गुण है इसका कि उसी दौरान प्राइस के अंदर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी काफ़ी लंबे बनते हैं, क्योंकि ये एक सेलिंग क्लाइमेक्स होता है, और सेलिंग क्लाइमेक्स तब होता है जब मार्केट में कोई बचता नहीं। उस कंडीशन में इस प्रकार की सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर सेलिंग क्लाइमेक्स हो चुका है। सेलिंग क्लाइमेक्स के अगले दिन एक ग्रीन कैंडल मिलती है जो हमारी बुलिश हरामी कैंडल होती है, लेकिन यहाँ सबका विश्वास डगमगाया सा रहता है। तो यहाँ कोई बाई तो करता है नहीं, लेकिन मार्केट अपनी नेचर को छोड़ती नहीं। मार्केट अपनी नेचर के अनुसार कंटिन्यू काम करती है, और बुलिश हरामी पैटर्न होने के कारण अगले दिन थोड़ी सी रेड कैंडल मिली, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर छोटी सी रेड कैंडल, और इस तरीके से कैंडल स्टिक्स का समूह एक ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जाने के दौरान कैंडल स्टिक्स का ये समूह जो ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज है, जो शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज है, 10 दिन की मूविंग एवरेज है, इस 10 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देती है। एक बार इसको क्रॉस करने के बाद वापस इसके ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करती है। लगातार 3 दिन तक प्राइस इस ग्रीन मूविंग एवरेज यानी 10 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बनने की कोशिश करती हैं, और फाइनली चौथे दिन इस मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो जाती हैं। अब इस ग्रीन मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने पर आपके सामने 2 विकल्प रह जाते हैं।
मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स और दूसरे सिंपल इन्वेस्टर। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, अब उनको लगता है कि प्राइस काफ़ी नीचे जा चुकी थी और अब चूंकि 10 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुकी है, तो वो यहाँ पर इस पॉइंट पर बाई करने की कोशिश में रहते हैं और यहाँ पर बाई कर भी लेते हैं। और दूसरी जो हमारे दोस्त हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन करने वाले, ये जमात अलग ही होती हैं। इन लोगों के लिए भी एक सुकून सा टाइम होता है, क्योंकि अगर ऊपर से इनमें से किसी की पिटाई हो रही होती है तो यहाँ पर उन्हें एक सुकून सा मिलता है और यहाँ अपनी पोजीशन वो बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के होते हैं, शॉर्ट करने वाले और लॉन्ग करने वाले। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर लॉन्ग करने वाले अधिकतर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस में एक स्टेबिलिटी आने की संभावना रहती है। और जैसा कि मूविंग एवरेज के ऊपर आई प्राइस तो ज़रूर यहाँ पर स्टेबिलिटी भी आपको दिखती है, स्टेबिलिटी भी मार्केट में आ जाती है। और उसके बाद आप देखते हैं कि एक छोटे से इस प्राइस चार्ट में ही आपके सामने मूविंग एवरेज के ऊपर हमारी प्राइस रुकती नहीं है, ये लगातार इसके ऊपर की तरफ जाती है। जैसे मूविंग एवरेज ने पहले 10 दिन को काटा, 10 दिन को काटने के बाद अब प्राइस 21 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुकी है। और यहाँ एक छोटे से कट के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि हमारी शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज ने इस 21 दिन की मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर लिया है और क्रॉस करके यहाँ पर सस्टेन भी प्राइस हुई है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप मूविंग एवरेज का स्लोप देखिए। यहाँ पर मूविंग एवरेज का स्लोप, जो 10 दिन की मूविंग एवरेज है, इसका स्लोप ऊपर की तरफ हो चुका है, क्लियर कट ऊपर की तरफ हो चुका है। जबकि जो 21 दिन की मूविंग एवरेज हमारी, उसमें अभी तक स्लोप ऊपर की तरफ नहीं हुआ, लेकिन एक स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। यहाँ इतना क्लियर नहीं कि ऊपर की तरफ हुआ या एक सरल रेखीय तौर पर दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में हमें दिखाई देता है। और इसी दौरान आपके नीचे एक RSI लगा रखी है। RSI को आप देखिए हमारे यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे हैं जो केवल एक ट्रेडिंग टूल को लेकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं, किसी पर्टिकुलर टाइम में आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अधिकतर टाइम पर ऐसा होता नहीं। तो हमने यहाँ पर 2 या 3 टूल लिए हैं। हमारा पहला टूल हो गया यहाँ पर कैंडल स्टिक्स, जो सबसे मेजर सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। बिना कैंडल स्टिक्स के आप इस मार्केट में सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि कैंडल स्टिक्स ही एकमात्र वो चीज़ होती है जो आपको तुरंत एक्शन देती है और तुरंत बताती है कि आगे क्या होने वाला है। ये सब के सब बाद में आते हैं। यहाँ इस पॉइंट पर आप RSI को देखेंगे तो आपको पता चलता है कि जब मार्केट में सेलिंग क्लाइमेक्स चल रहा था, उस टाइम RSI 20 के भी नीचे चली जाती है, 20 के नीचे गई थी। और इसके नीचे 20 के नीचे जाने के बाद कुछ दिनों तक ये फ्लैट हो चुकी थी, और फ्लैट होने के बाद फिर इसने 20 के ऊपर जाकर लगातार ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया। अब वापस आप प्राइस को देखिए, यहाँ आप क्लियर कट देख सकते हैं कि हमारे दोनों मूविंग एवरेज की जो स्लोप है ये ऊपर की तरफ हो चुके हैं। स्लोप का मतलब इसका डाल, यहाँ पर इसका डाल नीचे की तरफ था, यहाँ से डाल इनका ऊपर की तरफ हो गया है। और प्राइस अब इसके ऊपर जाती हुई 10 दिन की मूविंग एवरेज को काट देती है, और इसकी काटने के पॉइंट पर हमें एक अच्छी सी रेड कैंडल स्टिक भी मिलती है। हमें यहाँ कैंडल स्टिक मिल गई रेड, और 10 दिन की मूविंग एवरेज को प्राइस ने काट दिया है। तो क्या हमें यहाँ शॉर्ट करना चाहिए? नहीं, हमें यहाँ बिल्कुल शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने इतने बड़े बेरिश ट्रेंड के बाद पहली बार तो प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया है। अगर इसको नीचे की तरफ जाना भी होगा तो ये यहाँ से जा नहीं सकती, और अगर यहाँ से भी गई तो आपको कम से कम 10 दिन की मूविंग एवरेज को 21 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ जाने देना चाहिए। अगर 10 डे की मूविंग एवरेज इस 21 डे की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काट देती है, तब उस पॉइंट पर आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। अन्यथा आपको अभी यहाँ से शॉर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मार्केट के अंदर अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना खोए। अब चूंकि आपने यहाँ कहीं पर खोया तो बस यहाँ का स्टॉप लॉस प्ले आप लगा सकते हैं, लेकिन हमारा बेसिक फॉर्मूला ये है कि जब तक 10 दिन की मूविंग एवरेज 21 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाती हैं, हम यहाँ से आउट नहीं होंगे। 10 दिन की मूविंग एवरेज 21 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाती तब तक हम इसको बाई नहीं करेंगे। तो आप देखते हैं कि हमें अगले ही दिन अच्छे से एक ग्रीन कैंडल मिलती हैं। आप इसको यहाँ से थोड़ा ठीक तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक अच्छी सी शानदार सी ग्रीन कलर की कैंडल मिल जाती हैं, और ये ग्रीन कैंडल मिलने से हमारा एक पैटर्न फॉर्म हो गया। हमने आपको जैसा ही बताया कि आप कैंडल स्टिक की प्रैक्टिस रोज़ किया करें। इस पैटर्न का नाम है बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं इसको। बुलिश हरामी पैटर्न के बाद अगले दिन कंफर्मेशन कैंडल प्रकट हो गई, और ये ऑल टाइम हाई की कैंडल थी। इसने प्रीवियस सभी हाई को पार करके एक नया हाई बनाया, और उसके बाद देखिए मार्केट में फिर एक खेल चलता है। मार्केट फिर ऊपर लगातार जाने की कोशिश करते हुए हमें दिखाई देती है। अब दोस्तों यहाँ पर इस कैंडल ने भले आपको बाहर निकलने के लिए कह दिया था, लेकिन हमारा बेसिक फॉर्मूला ये था 10 डे की मूविंग एवरेज को 21 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे जाने का। तो जब तक वो फिल नहीं हुआ तब तक हमें डरने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर ऑप्शन वाले लोग अगर यहाँ इस पर काम भी करते तो यहाँ पर मारे जाते, क्योंकि उसके बाद मार्केट में एक एक्सपोनेंशियल मूव आया, मार्केट ऊपर की तरफ लगातार गमन करती हुई। और अब इस पॉइंट पर देखिए कि यहाँ पर हमारी RSI थी जो और बॉट होना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर RSI और बॉट होना शुरू कर देती हैं। तो और बॉट होने पर हमारे कुछ साथी यहाँ से निकल जाने की सोचते हैं कि मार्केट और बॉट हो गई। ऐसा नहीं है, और बॉट होने से आपका सेल करने का सिग्नल नहीं मिल जाता है।
ओवर बॉट वो 1 महीने तक रह सकती है, 10 दिन तक रह सकती हैं, 6 महीने तक भी ओवर बॉट रह सकती हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो वो प्राइस ओवर बॉट 10 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीने तक ओवर बॉट रह सकती हैं। उसी तरह से वीकली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो उसी प्रकार से 30 वीक, 20 वीक, 10 वीक तक प्राइस ओवर बॉट हो सकती है। तो आपको ओवर बॉट के ऊपर नहीं जाना है। और फिर आप देखिए मार्केट में किस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा एक्सपोनेंशियल मूव आ चुका है। ये हमारा विश्वास का नतीजा है। अगर हमने यहाँ पर मार्केट की इस मूवमेंट पर विश्वास नहीं किया होता तो हमें ये गेन कभी नहीं मिलता। अब ये दोस्तों ये बात है 2020 की, जब कोरोना काल चला था और मार्केट में नए नए लो बन रहे थे। उस टाइम किसी को विश्वास नहीं था, ट्रेडिंग सिस्टम पर विश्वास नहीं था, मार्केट के नेचर को लोग भूल गए थे। मार्केट का बेसिक नेचर कभी बदलता नहीं, चाहे कितना ही वायरस आए, कितना युद्ध हो, कितनी खतरनाक डेंजरस न्यूज़ हो, मार्केट का बेसिक नेचर कभी बदलता नहीं। मार्केट को जिस पॉइंट से गिरना होता है वह मार्केट गिरती ही हैं, और जहाँ मार्केट को चढ़ना होता है वहाँ मार्केट चढ़ती है। ये मार्केट साइकिल में मूव करती हैं और इसके साइकिल को कोई किसी भी प्रकार की समस्या इसको बाधा नहीं पहुँचा सकती है। तो अब आप देखते हैं कि मार्केट में नए हाई पर हाई बनते जाते हैं। और यहाँ आप RSI की कंडीशन देखिए, RSI लगातार ओवरबॉट जोन में रहती है। एक बार तो इस ओवरबॉट से नीचे आने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर एक बहुत ही बड़ी विशाल सी ग्रीन कैंडल आती है जो इस पूरी कैंडल को एनगल्फ कर देती है, और उसके बाद प्राइस फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमारे जो मूविंग एवरेज था, अब यहाँ देखो कैंडल स्टिक ने अपना काम करना थोड़ा सा बंद कर दिया, क्योंकि कैंडल स्टिक में तो यहाँ पर आपके सामने सेल सिग्नल आया था, यहाँ आपके सामने सेल सिग्नल आया था, लेकिन हमने यहाँ कैंडल स्टिक को अकेले आइसोलेशन पर लेकर नहीं चलाएं। हमने कैंडल स्टिक्स प्लस मूविंग एवरेज प्लस आपका RSI, अब इन तीनों को मिलाकर हम चले हैं। जब हमारे तीनों मैच हो जाते हैं तब वहाँ आपको आउट हो जाना होता है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारी तीनों चीज़ें मैच नहीं हुई हैं। हमारी मूविंग एवरेज दोनों के साथ मैच नहीं हुआ। कैंडल स्टिक बेरिश थी, RSI ओवरबॉट था, लेकिन मूविंग एवरेज कतई तैयार नहीं था। और उसके बाद देखिए मार्केट में फिर एक डाउन ट्रेंड चलता है हल्का सा। अब इस डाउन ट्रेंड के बाद देखिए, ये डाउन ट्रेंड सामान्य डाउन ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर कैंडल स्टिक बेरिश है, कोई दिक्कत नहीं। RSI ओवरबॉट थी और ओवरबॉट का ब्रेकआउट भी यहाँ दे चुकी है, RSI नीचे आ चुकी थी, प्लस यहाँ पर प्राइस 10 दिन के मूविंग एवरेज को काट चुकी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10 दिन का मूविंग एवरेज इस 21 दिन के मूविंग एवरेज को नहीं काट पाया। प्राइस 21 दिन के मूविंग एवरेज पर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर 10 दिन का मूविंग एवरेज 21 दिन के मूविंग एवरेज को हल्का सा छूते हुए ऊपर की तरफ निकल गया। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हमें हमारे उसी रूल को फॉलो करना है। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कैंडल स्टिक्स हमारी बेरिश थी, RSI ओवरबॉट थी, और ओवरबॉट से नीचे आने का ब्रेकआउट RSI ने दे दिया था। दो चीज़ हमारी क्लियर थी यहाँ से निकलने की। हमारी तीसरी जो मेजर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी थी कि 10 दिन की मूविंग एवरेज को 21 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे जाना है। प्राइस 10 दिन की मूविंग एवरेज पर आई, 21 दिन की मूविंग एवरेज पर आई, लेकिन 10 दिन की मूविंग एवरेज ने 21 दिन की मूविंग एवरेज को एक बार भी नहीं काटा। तो हमें यहाँ निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद देखिए कि इसको प्राइस छूते हुए निकल गई, और प्राइस वापस यहाँ से बाउंस बैक लेती हैं, संभलती हैं, और फिर से इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर चलने लग जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें अपना कॉन्फिडेंस बनाकर चलना था। यहाँ इस पॉइंट पर आप प्राइस का मूवमेंट देखिए, प्राइस गई लेकिन इसने प्रीवियस हाई को पार नहीं किया। तो यहाँ पर भी लोग घबराते हैं। मार्केट में साइकोलॉजी ऐसी होती है कि इसके हाई को तो पार नहीं करवाई, फिर से एक गिरावट आने लगे। तो एक तरह से इसको डबल टॉप सा पैटर्न माना जाता है कि यहाँ से मार्केट डबल टॉप बना सकती है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो लोगों के मन में तरह तरह के ख्याली पुलाव आते हैं, डबल टॉप बना रही है, हेड एंड शोल्डर बना रही है, कुछ भी। और जब मार्केट नीचे आती है तब भी लोगों के मन में ख्याली पुलाव आते हैं कि अब तो मार्केट डबल बॉटम बनाने वाली हैं या कप विथ हैंडल बनाने वाली हैं। और मार्केट ऐसा धोखा देती है कि तुम इन्हीं में उलझ कर रह जाते हो। मार्केट अपना खेल अलग ही करती है। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर प्राइस इस 10 दिन की मूविंग एवरेज को टच करती है, लेकिन इसको टच करते ही वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। ये 5-7 दिन का जो कैंडल स्टिक्स का कंसोलिडेशन फेज होता है, यहाँ पर प्राइस नीचे नहीं आती, लेकिन इस कंसोलिडेशन के कारण ये 10 दिन की मूविंग एवरेज को टच कर लेती हैं। और टच करते ही जैसे इसको एक झटका सा लगा होता है, जैसे इसको करंट सा लगा, टच करके ही प्राइस ऊपर गई। यहाँ पर इसको टच करके ही प्राइस ऊपर गई। जैसे यहाँ पर भी आप देखिए प्राइस ने जैसे इसको छुआ, इसको छूते ऊपर चली जाती है। तो एक प्रकार से इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। और अब इसके बाद आप देखिए प्राइस ऊपर गई, इसने ऑल टाइम हाई भी बनाया और ठेठ यहाँ तक चली गई। अब जिन लोगों को बिलीव नहीं करना था वो वहीं की वहीं रह गई और प्राइस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। अगर आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर विश्वास नहीं है, पहले तो आपको सोच समझकर अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है। जैसे आपने स्ट्रेटजी बना ली है तो इस स्ट्रेटजी को सोच समझकर आपको अप्लाई करना है। अगर उस स्ट्रेटजी के ऊपर आप बने नहीं रह सकते तो छोड़ो, किस में चाहिए आपको ट्रेडिंग, क्यों ट्रेडिंग करना चाहते हो। जब आपने अपने खुद के डिसिप्लिन को आप फॉलो करना नहीं सीख सकते हो तो फिर आपकी ट्रेडिंग आपके बस की नहीं है। ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट भी आपके बस की नहीं। जो सिस्टम आपने बनाया है उस सिस्टम को आपको फॉलो करना है।
और उसके डिसिप्लिन में रहना। सिस्टम बोलता है आउट तो आउट, सिस्टम बोलता है इन तो इन। अब यहाँ सिस्टम इस पूरे फेज में एक बार भी सिस्टम ने नहीं कहा कि यहाँ से तुम आउट हो जाओ। अब हम मर्जी से घबरा कर आउट हो जाते तो आपकी इच्छा है, फिर ये मार्केट आपके लिए कतई नहीं बनी। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ने कैंडल स्टिक में बीरिश मूवमेंट था। आरएसआई इस पॉइंट पर ओवरबॉट थी, आरएसआई ने डबल टॉप बनाया और आरएसआई ने ब्रेकआउट भी दे दिया। आरएसआई ने ब्रेकआउट दे दिया मतलब आरएसआई की तरफ से क्लियर कट सेल सिग्नल मिल गया, कैंडल स्टिक्स ने सेल सिग्नल क्लियर कट हमें दे दिया। अब उसके बाद आप देखिए प्राइस 10 दिन की मूविंग एवरेज को काटती है, 21 दिन की मूविंग एवरेज को काट दिए और इसी दौरान आप देखते हैं कि यहाँ पर 10 दिन की मूविंग एवरेज भी 21 दिन की मूविंग एवरेज को काट देती है। और इस काटने के दौरान एक मज़ेदार बात अलग से हुई होती है। जैसे ही ये 10 दिन की मूविंग एवरेज 21 दिन की मूविंग एवरेज को काटती है, उसी दौरान आप प्राइस का मूवमेंट देखते हैं। 4 दिन तक प्राइस में एक एक्सपोनेंशियल राइज आता है। तो यहाँ पर दोहरी स्थिति हो जाती है, प्राइस में खतरनाक तेज़ी होती है और आपके सारे ट्रेडिंग सिग्नल हैं वो बेचने की बात कर रहे हैं। तो ये मार्केट इसको चलाना आसान नहीं होता है, इसको चलाने वाले लोग दूसरे होते हैं, आपको केवल हिस्सा बनना होता है। देखिए यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर इसको काट कर 4 दिन तक प्राइस ऊपर लगातार बाउंस बैक किया, जबकि हमारे ट्रेडिंग सिस्टम कहता है कि हर तरफ से सेल है। हर तरफ से सेल का मतलब आरएसआई ने सेल बोल दिया, कैंडल स्टिक ने सेल बोल दिया और आपकी मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर ने भी अब तो बता दिया। तो ऐसी कंडीशन में आपको किसकी सुनना है पहले बता दिया अपने सिस्टम की। तो आपको यहाँ से आउट हो जाना है। उसके बाद मार्केट इसके नीचे भी चला जाता है और मूविंग एवरेज दोनों तरफ से सेल सिग्नल हो जाता है। टेन देखिए किस दिन को काट देती है, प्राइस इसके नीचे विचरण कर रही होती है और यहाँ विचरण करने के कुछ दिन बाद फिर प्राइस इसके ऊपर चली जाती है। प्राइस दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती हैं। क्या हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए? आपकी अंतरात्मा क्या करे, आप अपने मन से बताइए। एक बार आप बताकर देखिए, आपका मन कह रहा है कि यहाँ पर मैं बाय कर लूँ, लेकिन आपको अपने मन की नहीं सुननी है, आपको अपनी उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की सुननी है। जो सिस्टम तुमने डेवलप किया है उस सिस्टम की बात सुननी है। और सिस्टम ने हमें कह दिया है कि यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हमें क्लियर कट सेल सिग्नल मिला हुआ है। और देखिए आपकी सिस्टम की जीत होती है। भले ही प्राइस ने एक बहुत बड़ा बाउंस बैक दिया था, लेकिन फिर प्राइस इसके नीचे आ चुकी है। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपने अच्छी तरह से सिस्टम बनाया है, ये मैंने बहुत ही अच्छी मेथड बताई आपको और आप इस मेथड के ऊपर अपने घर पे होमवर्क कर सकते हैं। मेरा इतना मानना है कि अगर आपने होमवर्क किया तो आपके सामने कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी आएंगे, आपको थोड़ी बहुत उसमें शिथिलता देखने को मिल सकती है। तो होमवर्क के द्वारा आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बेकअप कर सकते हो और उसके द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हो आप। अब यहाँ पर देखिए प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती है, लेकिन फिर भी हमारा डिसिप्लिन वो है कि अभी तक हमारा 10 डे की मूविंग एवरेज ने 21 दिन की मूविंग एवरेज को काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काटा तो नहीं। तो हमें इसकी कोशिश करने में हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले इसको अच्छी तरह से काट लेने दो। इसने अपना काम जब सक्सेसफुली कर लिया, तब आपको यहाँ पर ट्रेडिंग पोजीशन बनानी है। तो इस तरीके से आप परफेक्ट स्ट्रेटजी है ये आपके लिए, और आप इस स्ट्रेटजी के द्वारा अपने लिए टेक्निकल एनालिसिस में इसके द्वारा उपयोग कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप देखते हैं कि प्राइस लगातार ऊपर जा रही है, लेकिन मूविंग एवरेज ने अभी क्रॉस ओवर नहीं दिया। अगर यहाँ पर मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर देती है तो आपको वहाँ पर 2 सिग्नल का और इंतजार करना है। कैंडल स्टिक आपको मिलेगी, आरएसआई का और देखना है। और आप यहाँ क्या देखते हैं कि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी हो जाता है। इस पॉइंट पर मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाता है, तो ये हमारा परफेक्ट बाय सिग्नल हो जाता है। और इस सिग्नल के टाइम आप आरएसआई को देखिए, आरएसआई और सोल्ड पोजीशन पर जाकर फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर ब्रेकआउट भी दे देती है। कैंडल स्टिक तो है ही सही, यहाँ पर कैंडल स्टिक का ये एक हरामी पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, बुलिश हरामी पैटर्न बॉटम पे दिखाई दे रहा है। तो तीनों कंडीशन हमारी फिल हो रही हैं, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। बाय करने के कुछ दिन बाद मार्केट कंसोलिडेट होती है, फिर गिरती हैं और फिर ऊपर चढ़ती हैं, और अभी भी ये गिरती हुई लग रही है। लेकिन अभी तक ये सिग्नल नहीं मिला है कि जो 10 दिन की मूविंग एवरेज वो इसको क्रॉस ओवर कर चुकी है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। इस प्रकार से इस स्ट्रेटजी के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर मेहनत करें, इसको चार्ट में खोजें, चार्ट में इसको अप्लाई करके ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। वीडियो को लास्ट तक देखा आपका बहुत बहुत थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए